नमस्कार। अनुज क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं सभी लोग बड़े होंगे। तो आज की हम क्लास लेकर आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी की, जिसमें हम बात करेंगे संविधान और राज्य व्यवस्था की। किसकी बात करेंगे? संविधान और राज्य व्यवस्था की। संविधान और राज्य व्यवस्था की, ठीक है। जिसमें हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। जैसे आज जो क्लास होगी वो हमारी बेसिक क्लास होगी। कैसी क्लास होगी? बेसिक। जिसमें हमको जानना होगा आज की राजनीति विज्ञान क्या है, नागरिक शास्त्र क्या है, संविधान क्या है, संविधान के आर्टिकल का यूज कैसे करना है, आर्टिकल का यूज कहाँ किया जाता है, धारा का यूज कहाँ किया जाता है। इन सारे विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे संविधान की बात करते हैं, संविधान एक प्रकार का, अगर बात करें, संविधान एक प्रकार का थ्योरी है और कॉन्स्टिट्यूशन एक जो आपका राज्य व्यवस्था है वो एक प्रकार की आपकी क्या है? प्रैक्टिस है। थ्योरी की बात करते हैं, इसमें सिद्धांत की बात करी जाती है। किसकी बात करी जाती है? सिद्धांत की। और प्रैक्टिस यानी व्यवहार की बात करी जाती है। किसकी बात करी जाती है? व्यवहार की। तो हमें पता है कि संविधान एक प्रकार का थ्योरी है। जब थ्योरी को प्रैक्टिस में ले जाते हैं तो किसकी बात करते हैं यहाँ पर? राज्य व्यवस्था की, यानी सिद्धांत। संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं और राज्य व्यवस्था को इंग्लिश में पॉलिटी कहते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई आज हम जानना चाहेंगे कि बताइए कि राजनीति विज्ञान क्या होता है। राजनीति विज्ञान क्या है? तो इसको समझते हैं। पॉलिटिकल साइंस, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉलिटिकल साइंस। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, राजनीतिक विज्ञान वह विज्ञान है जो मानव को एक राजनीतिक प्राणी भी मानता है और मानव को एक सामाजिक प्राणी भी मानता है। राजनीतिक विज्ञान मानव को राजनीतिक और सामाजिक प्राणी होने के नाते उससे संबंधित राज्य और सरकार दोनों संस्थाओं का अध्ययन कराता है। इसी को हम राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। बात समझ में आया सभी के लिए? नहीं समझ में? फिर सुनिए। मैंने कहा राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो मानव के एक राजनीतिक प्राणी और सामाजिक प्राणी होने के नाते उससे संबंधित उससे संबंधित राज्य या उससे संबंधित सरकार, राज्य और सरकार दोनों संस्थाओं का अध्ययन कराता है। इसको हम कहते हैं राजनीति विज्ञान, ठीक है। एक इसको सिनॉप्सिस में कोड करते हैं, फिर आप और अच्छी तरीके से समझेंगे। मैंने कहा राजनीतिक विज्ञान जो है भाई एक प्रकार का विज्ञान है, जो मानव के एक राजनीतिक प्राणी व सामाजिक प्राणी होने के नाते उससे संबंधित राज्य और सरकार दोनों संस्थाओं का अध्ययन कराता है, ठीक है। मैंने कहा राजनीति विज्ञान एक प्रकार का विज्ञान है जो मानव के एक राजनीतिक प्राणी और सामाजिक प्राणी होने के नाते उससे संबंधित राज्य का और सरकार यानी स्टेट का एंड गवर्नमेंट का दोनों ऑर्गेनाइजेशन का क्या कराता है? दोनों ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी कराता है। क्योंकि मानता है राजनीतिक विज्ञान जो ह्यूमन है यानी मानव है, राजनीतिक प्राणी, राजनीति के बारे में जानना चाहिए। एक सामाजिक प्राणी भी है, समाज के बारे में जानना चाहिए। जब हम राजनीति के बारे में जानेंगे, समाज के बारे में जानेंगे, तो इन दोनों चीजों के बारे में जानने के लिए हमें राज्य के बारे में जानना होगा, हमें सरकार के बारे में जानना होगा। जब सरकार और राज्य दोनों के बारे में जानेंगे हम, क्योंकि हम एक राजनीतिक प्राणी भी हैं, सामाजिक प्राणी भी हैं, इसलिए
कौन, इसलिए कौन है, हम एक मानव है। मानव राजनीतिक प्राणी सामाजिक प्राणी दोनों है ना। तो जब राजनीतिक प्राणी सामाजिक प्राणी दोनों है तो राज्य के बारे में जानना है, सरकार के बारे में, दोनों संस्थाओं के बारे में, तभी तो हमें राजनीति के बारे में अच्छी तरीके से जान सकेंगे, तभी तो हम समाज के बारे में अच्छी तरीके से जान सकेंगे। तो यही कहलाता है राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान में राज्य और सरकार दोनों संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। कौन, किसको मानकर, मानव को, यानी मानव को माना जाता है इसमें एक राजनीतिक प्राणी भी और सामाजिक प्राणी। कहा जाता है कि मानव को राजनीति के बारे में भी जानना चाहिए, समाज के बारे में जानना चाहिए। इनके बारे में जानने के लिए उसके लिए राज्य की समझ होना चाहिए, उसके लिए सरकार की समझ होना चाहिए। इन सभी चीजों का अध्ययन किसमें किया जाता है, आपका राजनीति विज्ञान। उम्मीद करता हूं समझ आई होगी। राजनीति विज्ञान तो हमने समझ लिया। अब पॉइंट आता है कि नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र, ठीक है। अगर हम नागरिक शास्त्र की बात करते हैं तो नागरिक शास्त्र जो होता है एक अच्छी नागरिकता का अध्ययन कराता है। पहला पॉइंट ये हो गया। नागरिक शास्त्र जो होता है नागरिकों के अधिकारों का, उनके कर्तव्यों का भी अध्ययन कराता है। कौन, नागरिक शास्त्र। अगर कोई पूछ ले कि नागरिक शास्त्र के फादर बेंजामिन फ्रैंकलिन है, ठीक है। अगर अब नागरिक शास्त्र की बात करते हैं तो नागरिक शास्त्र जो होता है एक अच्छी नागरिकता का अध्ययन कराता है। नागरिकता के बारे में हम आगे जानेंगे। अच्छी नागरिकता का अध्ययन कराता है नागरिक शास्त्र, ठीक है। नागरिक शास्त्र जो होता है ये नागरिकों के अधिकार, यानी अधिकार को हम इंग्लिश में कहते हैं राइट्स, और कर्तव्यों यानी ड्यूटीज का अध्ययन कराता है, ठीक है। तो नागरिक शास्त्र अच्छी नागरिकता का अध्ययन कराता है। नागरिकता मतलब सिटीजनशिप की बात करते हैं, ठीक है। नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों का अध्ययन कराता है। अधिकार में आपके आते हैं फंडामेंटल राइट, यानी जिसको हम कहते हैं मौलिक अधिकार। क्या कहते हैं जिसको, मौलिक अधिकार। और फंडामेंटल ड्यूटी इसमें आती है आपकी फंडामेंटल ड्यूटी, जो कि हमारे पास कितनी है, 11, ठीक है। मौलिक अधिकार कितने हमारे पास, 6। पहले कितने थे, इससे 7, अब कितने रह गए, 6। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति शिक्षा का अधिकार, और आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये आपके अधिकार चलते हैं। आर्टिकल 12 से 35 की बात करते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि नागरिक शास्त्र की बात कर रहे थे, अच्छी नागरिकता का अध्ययन कराता है, सिटीजनशिप की बात बताता है, नागरिकों के फंडामेंटल राइट यानी उनके अधिकार, क्या अधिकार है, जैसे समानता का अधिकार, हम सभी समान हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, हम सभी के लिए समान स्वतंत्रता है, ठीक है। और दूसरा कर्तव्यों की बात कराता है, कर्तव्यों की बात कराता है जिसमें हम ड्यूटीज की बात करते हैं। तो हमने बात करी थी नागरिक शास्त्र की। नेक्स्ट हमारे पास आता है संविधान, ठीक है। अब हम संविधान की यहां से थोड़ी चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं, संविधान की। देखिए संविधान की बात करें, संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है, ठीक है। संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। संविधान देश की सर्वोच्च विधि है। अगर भारत के संविधान की बात करेंगे, भारत के संविधान को जो लिखा है वो लिखा है प्रेम बिहारी रायजादा ने, और इसको डिजाइन जो किया, उसकी साइडों को जो डिजाइन किया है वो किया है नंदलाल बोस ने। भारत के संविधान की बात करते हैं, भारत का संविधान लिखित संविधान है। भारत का संविधान, यूएसए का संविधान, अधिकांश हिस्सा एक संहिता व दस्तावेज के रूप में लिखा गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन के संविधान की, ब्रिटेन का संविधान की बात करते हैं, ब्रिटेन के संविधान का जो अधिकांश हिस्सा है वह उसका अलिखित है, वो भी उसका राजनीतिक परंपराओं के रूप में उसको दर्शाया गया है। तो मैंने बात करा था कि संविधान की अगर बात कर रहे थे, संविधान मैंने बात करा था क्या है, ये एक प्रावधानों का, उन प्रावधानों का संग्रह है। संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी
देश का शासन चलाया जाता है, जिसके आधार पर किसी देश का क्या चलाया जाता है, शासन चलाया जाता है। मैंने कहा संविधान और प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। संविधान बात करते हैं देश की सर्वोच्च विधि है। संविधान क्या है, देश की सर्वोच्च विधि है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर संविधान की बात करते हैं भारत की, तो भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। दुनिया में यानी विश्व में सबसे बड़ा संविधान किसका है, भारत का है, जिसको हैंड रिटन, जिसको लिखा था प्रेम बिहारी रायजादा ने, प्रेम बिहारी रायजादा ने, और जिसको डिजाइन किया था नंदलाल बोस ने, नंदलाल बोस ने। लिखित संविधान में एक एग्जाम्पल और देते हैं यूएसए का, ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है अलिखित संविधान। अलिखित संविधान, अलिखित संविधान किसका है, अलिखित संविधान है ब्रिटेन का। ब्रिटेन का कैसा संविधान है, अलिखित संविधान है, जो कि जिसका अधिकांश हिस्सा अलिखित है, जिसका अधिकांश हिस्सा अलिखित है, और अलिखित होने के साथ साथ वह उनकी राजनीतिक परंपराओं के रूप में है। कैसा है, राजनीतिक परंपराओं के रूप में। यह बात आपको ध्यान रखना है कि भारत के संविधान की अगर बात करते हैं तो भारत के संविधान में आर्टिकल की बात करते हैं, जो कि 465 से 470 आर्टिकल हैं भारत के संविधान के। अगर भाग की बात करते हैं तो 25 भाग हैं, और अनुसूची यानी शेड्यूल की बात करते हैं तो भारत के संविधान में 8 शेड्यूल हैं। कितनी शेड्यूल है, 8 शेड्यूल है, ठीक है। तो ये आपको छोटी सी यहां से बात ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, आगे समझते हैं कि आगे है क्या। तो यहां तक हम बात समझ चुके हैं कि संविधान की आर्टिकल 465 470 आर्टिकल हैं, भाग इसके 25 हैं, और अनुसूची है जो कि 12 इस समय प्रेजेंट टाइम में। तो ये बात आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा हम बात करते हैं, जैसे एक डायग्राम समझिए, ठीक है। जो हमारा संविधान होता है उसको भाग में बांटा गया है, भाग को अध्याय में बांटा गया है। यानी अगर हम बात करते हैं संविधान की, संविधान को किस में बांटा गया है, संविधान को भाग में बांटा गया है, ठीक है। भाग को किस में बांटा गया है, आपके अध्याय में बांटा गया है। अध्याय को किस में बांटा गया है, आपका आर्टिकल में बांटा गया है। और आर्टिकल को किस में बांटा गया, उपखंड में बांटा गया, यानी सब आर्टिकल में बांटा गया। ये होते हैं आपके पार्ट, और ये होते हैं आपके चैप्टर, और इसको हिंदी में कहते हैं आपका अनुच्छेद, ठीक है। यानी संविधान की बात करते हैं, संविधान के कितने भाग हैं, तो 25 भाग हैं। तो उन भाग को किस में बांटा गया है, चैप्टर में बांटा गया है। चैप्टर को किस में बांटा गया, आर्टिकल्स में बांटा गया है। और आर्टिकल्स को किस में बांटा गया, सब आर्टिकल में बांटा गया है, यानी उपखंड में बांटा गया। अगर हम आर्टिकल्स की बात करते हैं तो आर्टिकल का जो यूज किया जाता है, आर्टिकल का यूज किया जाता है किस में, आपके संविधान में, ठीक है। लेकिन अगर हम धारा की बात करते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेक्शन, और सेक्शन का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है संसद के कानून में, संसद के कानून में। तो ये बात आपको और ध्यान रखना है कि आर्टिकल का यूज संविधान में किया जाता है और धारा का यूज संसद के कानून में किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूं यहां से आर्टिकल 39A, 39B, 39C, 39D, 39E और 39F। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये क्लॉज है। आर्टिकल 13 39 क्लॉज ए, उसको क्या बोलते हैं, इसको क्लॉज बोलते हैं। क्लॉज की बात करते हैं, ये किसी भी आर्टिकल का क्या होता है, क्लॉज हिस्सा होता है। क्या होता है, हिस्सा होता है। अगर कहीं भी लिखा हो जाए आर्टिकल 39A जो कि बताता है निशुल्क कानूनी सहायता, किसकी बात करता है, निशुल्क कानूनी सहायता की बात करते हैं, तो जो आर्टिकल 39A है वह एक प्रकार का कैसा आर्टिकल है, तो आप बोलेंगे ये कैसा आर्टिकल है, स्वतंत्र आर्टिकल है।
अगर कहीं भी आपको लिखा 39 से 39 क्लॉज है, 39 क्लॉज बी, 39 क्लॉज सी, 39 क्लॉज एफ तक ऐसे करके दिखेगा तो इनको बोलते हैं हम लोग क्लॉज, यानी जो क्लॉज होता है किसी आर्टिकल का हिस्सा होता है। अगर कहीं भी आपको दिख जाए 39A, 39 से बात करता है निःशुल्क कानूनी सहायता की। जो 39 है एक प्रकार का स्वतंत्र आर्टिकल है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने कैपिटल ए का यूज किया है। जैसे अगर हम बात करते हैं 39(1)(a), ऐसे करके कहीं आपको लिखा दिख जाए, ठीक है, ऐसे करके आपको मान लीजिए कहीं है दिखा हुआ, ठीक। तो ये तो आपका हो गया आर्टिकल, ये हो गया क्लॉज और ये हो गया सब क्लॉज, ठीक है। ये आपका हो गया आर्टिकल, ये हो गया क्लॉज, ये हो गया सब क्लॉज। 19 क्लॉज ए सब क्लॉज, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, जो बात करता है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की बात करता है। किसकी बात करता है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, ठीक है। 19 जो आपका आर्टिकल है, 1 जो आपका क्लॉज है, और जो ए दिया है वो आपका सब क्लॉज, यानी 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। इसको ऐसे करके हमें बोलना है। यानी अगर आपको ऐसे क्लॉज और सब क्लॉज अब समझ में आएगा कि आर्टिकल क्या है, ये सारी चीजें क्या हैं, ठीक है। तो अगर क्लॉज की बात करी जाएगी तो क्लॉज किसका हिस्सा होगा? आपका क्लॉज आर्टिकल का हिस्सा होगा। लेकिन अगर सीधी सादा फॉर्म में लिखा है तो स्वतंत्र आर्टिकल होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये 19 आपका आर्टिकल, 1 आपका क्लॉज और ये आपका सब क्लॉज, तो आर्टिकल 19 का, क्लॉज 1 का, सब क्लॉज ए, जो कि बात करता है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो यहां तक उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।